का देख रहे हैं। उसी कड़ी में मेरे को भी यहाँ सिरसा लोकसभा का कोऑर्डिनेटर लगाया गया है। तो हर असेंबली में हमारे तीन चार हमने ट्रेनर बनाए हैं। और वो तीन चार ट्रेनर में जैसे आपके सिरसा के ट्रेनर्स हैं, प्रदीप जी है और हमारे कैलाश कानूगो जी है, मेरे सैनी जी है और सज्जन जी है और एक सतपाल गुदारा जी। ये चार साथियों को हमने जिम्मेदारी दी है। तो हमारे जो बूथ है वो कितने हैं? बूथ 216 यानी कि 50 बूथ भी नहीं आएंगे। इससे 50 बूथों पे काम करने की जरूरत है। जो अभी बता रहे थे कि भी ईवीएम के बारे में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे जो उर्जो साहब है वो लड़ रहे हैं। इनकी संघर्ष की छोटी सी लोकसभा चुनाव के अंदर आपने सुना होगा कि वीवीपैट मशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली हुई थी। ये वही शख्स है जिनके बारे में कह रहे थे कि अगर वीवीपैट वाला ये मसला अगर आ गया, वीवीपैट में क्या होता है कि जैसे हम वो मशीन के अंदर वोट डालते हैं, वो एक वीवीपैट मशीन के अंदर 3 सेकंड के लिए दिखाई देता है। इन्होंने याचिका डाली थी कि जो दिखाई देता है हमें वही वोट को बॉक्स के अंदर ही रह जाता है। वीवीपैट की जो मशीन है वो उसी डब्बे में पर्ची गिर के रह जाती है। वो पर्ची जो है वो बाहर निकाल के आप जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको आइडेंटिफाई करे और एक नई जो है बॉक्स बनाए लोहे की और वो उसके अंदर डाल दे। इसको लेकर के भारत अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से ओल्जो जी इस पिटीशन को डाला हुआ था और ओल्जो जी इस बदलाव को चाहते थे। बदलाव क्या था? बदलाव के पीछे उद्देश्य क्या था कि जो हमारा वोट है वो ट्रांसपेरेंस रहे कि आपने जो वोट डाला है वो वोट जो है सही जगह पे गया है कि नहीं गया। आमतौर पे हम क्या कहते हैं? आमतौर पे कहते हैं कि वोट तो हमने डाला था कांग्रेस पार्टी को और वो चला गया कहीं और। इस चीज को रोकने के लिए ये हमारी पिटीशन डाली थी। किन्हीं कारणों से वो पिटीशन में कामयाबी नहीं मिल सकी। आप सब जानते हैं कि चुनाव आयोग किन लोगों के दबाव के अंदर है। बावजूद उसके कुछ फैसला साथ में आया कि 7 दिन के अंदर अंदर कोई व्यक्ति अगर कैंडिडेट है, कोई ये समझता है कि इसके अंदर हेराफेरी हो रही है तो वो 7 दिन के अंदर उसकी इंक्वायरी करवा सकता है और उसकी काउंटिंग हो सकती है। चलिए, ये मसला तो एक अलग था। थोड़ा सा बताने के लिए आज के संदर्भ में हमने क्या करना है। आज के संदर्भ में हमें ये करने की जरूरत है कि एफएलसी हो रही है हमारे हेडक्वार्टर के ऊपर। वहाँ पे एफएलसी के लिए जो मशीनें आई हैं, मशीनें जो डिस्पैच होके आई, यानी कि जो फर्स्ट टाइम के अंदर मशीनें आई और मशीनें आने के बाद यहाँ आ गई और आने के बाद उनको चेक किया जाना है। उन मशीनों के ऊपर चाहे वीवीपैट मशीन है, चाहे हमारी कंट्रोल यूनिट है और चाहे बैलेट यूनिट है। आप समझते हैं कि ये तीनों चीजें क्या है? कंट्रोल यूनिट तो है जहाँ कमांड दी जाती है और बैलेट यूनिट वो है जहाँ आप जिनके ऊपर जाके वोट डालते हैं। और वीवीपैट क्या है? जब आप वोट डालते हैं तो आपको वोट का वो जहां आपने वोट डाला है वो चिन्ह दिखाई देता है। आपने हाथ के निशान पे डाला है तो वो आपको हाथ का निशान दिखाई देगा। तो इन तीनों मशीनों के अलग अलग कोड हैं। वीवीपैट मशीन का कोड नंबर अलग है और कंट्रोल यूनिट का अलग कोड है और बैलेट यूनिट का कंट्रोल अलग है। तो ये मशीनें हमारे जिला हेडक्वार्टर पे आई है। तो आई है तो इसका अभी तक हमें किसी को भी नहीं पता है। ये जानकारी दे नहीं पा रहे। ये जानकारी हम लेंगे और लेके रहेंगे। और वो इसलिए जानकारी लेना जरूरी है कि हम कितनी भी अच्छी मेहनत करते रहें, कितने भी हम आगे चले जाएं वोटों में, अगर चुनाव में वहीं से मशीनों में ही गड़बड़ी हो गई। आप देख रहे हैं कि कभी फतेहाबाद से सिरसा रही मशीन 20 मशीनें यहाँ से वहाँ चली गई, वहाँ की मशीनें वहाँ चली गई। तो हमारे एफएलसी में जो शामिल होने वाले लोग हैं उनको पता ही नहीं लग पा रहा कि भाई ये बहुत अलग तरह का सिस्टम है। ये मॉक पोलिंग होती है, 6 घंटे वोटिंग करके देखनी पड़ती है। तो ये तभी समझ सकते हैं जब हम पुरानी जो फर्स्ट टाइम मशीनें आई है वो मशीनों की अगर हमारे पास लिस्ट होगी वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही बूथ के ऊपर हम आपसे सिर्फ सीधा ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो वो मशीनें हैं वही मशीनें काउंटिंग तक भी काम आएगी। और बूथ के एजेंट को भी हम जब बताएंगे, जब हम चुनाव में चलेंगे, हर बूथ के एजेंट को
ये बताएंगे कि आपके बूथ पे ये मशीनें आ रही हैं। जब हमें पता लग जाएगी कि मशीनें ओके हो गई है सारी की सारी, और ये मशीनों के बारे में हम बूथ के एजेंट को बताएंगे कि ये इलेक्शन के अंदर जाएगी, तभी वो बूथ का एजेंट जो है इलेक्शन के टाइम के अंदर जाएगा अंदर, और मॉक पोलिंग से पहले भी वो उस मशीनों का अगर हम उनको बता देते हैं कि आपके बूथ नंबर 5 पे ये वीवीपैट की मशीन आने वाली है, ये कंट्रोल यूनिट की मशीन आने वाली है, और ये आपकी जो है बैलेट यूनिट आने वाली है, तो तीनों मशीनों का वो सबसे पहले मिलान करेगा। ये तीनों मशीनों का जो कोड नंबर है ये वही मशीनें हैं या गलत है। अगर वो मशीनें सही है तो फिर हम मॉक पोल में हिस्सा लेंगे और फिर हम चुनाव प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। फिर हम बाकायदा उसके अंदर अपना 50 वोट डाल के 10 वोट डाल के देख सकते हैं। वहाँ हमारा जो कोऑर्डिनेटर होगा, जो हमारा ट्रेनर होगा, जब चुनाव शुरू होता है तो चुनाव के दौरान बूथ के ऊपर जब वोटिंग शुरू होती है, वोटिंग के टाइम के अंदर ये चीज़ वहाँ रह सकते हैं हमारे लोग, कई लोग वहाँ मौजूद हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटर भी रह सकता है, ट्रेनर भी रह सकता है, लेकिन जब पोलिंग शुरू हो जाएगी तब वही व्यक्ति बैठेंगे जो बूथ के एजेंट हैं। तो उनको हम बूथ के एजेंटों को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। बाकायदा हमारे ट्रेनर जो बनाए गए हैं वो ट्रेनिंग का काम करेंगे। साथ में ही हम ये भी बता रहे हैं कि बीएलए है वो कोऑर्डिनेट करे एसडीएम के साथ जाके। ऐसी भी बातें सुनने में आ रही है कि इस वार्ड के अंदर वोटों में गड़बड़ है, यहाँ वोट जो है इतने बने हुए हैं उनको कटाया जाना जरूरी है, वो हम कटवा नहीं पा रहे हैं कई कारणों से, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि बीएलए कौन है हमारा। अगर बीएलए है तो वो एसडीएम के साथ कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं कर रहा जाके, और उनका बूथ के एजेंटों के साथ कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है उनका। तो इसलिए अभी क्या है कि अभी हमें इलेक्शन की तैयारी करनी है। इलेक्शन की तैयारी को लेकर के जो हमारे बूथ हैं, बूथ के जो ट्रेनर्स हैं, बूथ के जो लोग हैं, उनके अंदर सबसे पहले ये भावना होनी चाहिए कि मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ, ना कि किसी कैंडिडेट के लिए काम कर रहा हूँ। हम पार्टी की आइडियोलॉजी को मजबूत करने के लिए, पार्टी के विचारों को मजबूत करने के लिए और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हैं, तभी तो आज हम यहाँ पे आए हैं। तो अगर आप पार्टी की आइडियोलॉजी को मजबूत करना चाहते हैं और पार्टी को हमेशा चाहते हैं कि भी ताकतवर बने, तो पार्टी में अगर आपका मान सम्मान हो, पार्टी में आपका मान सम्मान तभी बरकरार रहेगा जब आप पार्टी के लिए काम करेंगे और मजबूती के साथ काम करेंगे और आइडियोलॉजी के साथ काम करेंगे, विचारों के साथ जुड़ करके काम करेंगे। तो ये चीज जो है हमारी बूथों का हम बंटवारा करेंगे बाकायदा, और बूथों पे जा करके उन बूथों को की लिस्टों को चेक करने का काम भी हमारा बनता है। हम अगर ये समझ लें कि जो बूथों की लिस्ट आ गई है बस उसी के सहारे हम चल जाए, तो उसके हिसाब से हम चुनाव जीत लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बीएलओ बांट रहे हैं, पर्चियाँ बांट रहे हैं, बीएलओ की ड्यूटी एक सरकारी ड्यूटी है। हमारे ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि सरकारी पर्ची तो पहुंच ही रही है, क्या जरूरत है जाने की। तो हो सकता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति का भी मन हो कि कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति को हम वोट डालना चाहता हो। अगर आप उसके घर जाएंगे नहीं वोट मांगने के लिए और पर्ची उसके घर पहुंचाएंगे ही नहीं, तो उसका मन कैसे पलटेगा। तो उसका मन पलट सकता है। तो आपको 3 पेन का यूज करना है। सबसे पहले आगे के लिए ध्यान रखना है, मैं एक बूथ ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ, समझ लो एक प्रकार से। ये बूथ की लिस्ट को लेकर के 3 पेनों का इस्तेमाल करना है। बैठ करके कहीं भी बैठे आप अपने एरिया में 2, 4, 5, 10, 20 लोगों को लेकर के बैठ करके उसमें देखें कि कांग्रेस पार्टी के वोट हमारे बूथ पे, इस बूथ के अंदर 1000-1500 वोट है, इनमें कांग्रेस पार्टी के वोट कौन कौन से हैं पता ही होता है ना हमें, ये पक्के कांग्रेसी हैं। तो उन पे आप हरे पेन से टिक करें, हरे पेन से लगाएं, उसको टिक कर लें। फिर आप टिक करें उसके ऊपर कि हमारे बिल्कुल जो खिलाफ वाले वोट है, भारतीय जनता पार्टी के वोट है, या जो हमारे को किसी सूरत में वोट नहीं डालेंगे, उनके निशान, उनके लिस्ट में भी निशान लगाएं। तो उन पे रेड पेन से आप निशान लगाएं आप। और एक 20% लोग ऐसे होते हैं जो हवा देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की हवा चल रही है या भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है, वो उसके साथ ही चले जाते हैं। तो वो इस इंतजार में होते हैं कि भाई कैंडिडेट कौन आया, कांग्रेस जीत रही है कि नहीं जीत रही है। तो वो इस
माहौल के अंदर होते हैं, तो वो उन वोटों को भी पहचानने की जरूरत है। वो होते हैं येलो कलर के पेन से उसको टिक करो बाकायदा, उन पे भी जोर लगाने की जरूरत है, उनको भी समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। तो ये तीनों तरह के अगर हम कर लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हम हमारे बूथ पे हम कितने मजबूत हैं और कितने कमजोर हैं। तो इसलिए हमें सभी लोगों के पास जाना है जिन पे हमने टिक कर रखा कि ये लाल पेन वाले हैं, हमारे को वोट डालने वाले नहीं है, वहां भी डालना है, वहां भी जाना है हमने और कांग्रेस के लिए अपील करनी है। हो सकता है कि वो अपनी पार्टी से खफा हो, वो हमें वोट डालना चाहता हो, उसको कोई व्यक्ति ना मिल रहा हो, तो इस करके उसके पास भी जाना है। और येलो वाले जो लोग हैं जो इधर भी है और इधर भी है और हवा के साथ चलना चाहते हैं, तो आज जो है कांग्रेस पार्टी की जो हवा है वो एक आंधी में तब्दील हो चुकी है। तो आज जब आप जाएंगे तो वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे और ये इसको आपने ध्यान में रखना है। अगर हम जाएंगे नहीं और हम सोच रहे हैं कि हवा के दम पे कांग्रेस पार्टी की हवा चल रही है, हुड्डा साहब की हवा चल रही है, शैलजा जी की हवा चल रही है, दीपेंद्र जी की हवा चल रही है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की हवा चल रही है कांग्रेस पार्टी की, बस टिकट मिल जाएगी और जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। लोकसभा की बात अलग थी, विधानसभा की बात अलग है, मुद्दे अलग है, तब मुद्दे अलग थे, विधानसभा के मुद्दे अलग हैं, आपके लोकल मुद्दे अलग हैं। इसलिए आपको चुनाव को सीरियस होकर के लड़ना पड़ेगा बाकायदा, और बूथ पे खास तौर पे ध्यान रखना होगा। सीधा सा मंत्र है, जो बूथ जीतेगा वही इलेक्शन जीतेगा। तो अगर बूथ जीतेगा और इलेक्शन जीतेगा तो बूथ जीतने के जो टिप्स है वो यही है कि मशीनों का हम पता करें, FLC के अंदर शामिल हो, टाइम टू टाइम जो BLA की मीटिंग SDM से होनी चाहिए उस मीटिंग में शामिल हो बाकायदा, और पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ लोगों को समझाएं कि मुद्दे क्या हैं, इशू क्या है, इशू भी बताने पड़ेंगे आपको, लोकल इशू भी चुनने पड़ेंगे। आपकी विधानसभा सिरसा के अंदर कौन से लोकल इशू है, जैसे किसान है, किसान संघर्ष कर रहे थे और दिल्ली तक जा रहे थे लड़ने के लिए। अब वो किसान भी तो चाहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी को, तो चाहते नहीं कि वो वोट वहां देंगे, उनका भी मन है कि कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, लेकिन उन किसान संगठनों से भी हमें तालमेल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। NHM के जो कर्मचारी हैं वो कल तक धरने और प्रदर्शन और नारे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं सैनिक के खिलाफ। अगर हम उनके पास नहीं जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, उदास होकर बैठ जाएंगे, वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे, उनके वोट डलवाने हैं। आंगनबाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, इन सब लोगों के पास भी हमें जाना पड़ेगा। गरीब व्यक्ति जो संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे हमारा किसान वर्ग है, चाहे हमारा कर्मचारी वर्ग है, उनके मुद्दों को पहचानना होगा और उनके मुद्दों के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। ये केवल राजकुमार शर्मा जी, मोहित शर्मा जी का सवाल नहीं है, ये हमारे बूथ के सभी वर्कर का है, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य बनता है कि अगर हमने लोगों को जोड़ना है, दलित समाज के हैं, चाहे वाल्मीकि समाज के हैं, चाहे रविदास समाज के, तमाम जो समाज के मुखिया हैं, इनको आगे भी लिए बिना, इनको हम साथ लिए बिना चुनाव जीतना संभव नहीं है। यहाँ एक बात चल रही थी, हमने कई दिनों से देखा कि भाई कांडा यहाँ वोट पैसे चलाता है, वो पैसे ले लो। ये दिल्ली में भी चली थी बात, केजरीवाल भी करता था कि पैसे ले लो और वोट जो है कांग्रेस पार्टी को दो। तो आपको भी ऐसा ही कहना पड़ेगा कि कांडा ने लूटे हुए पैसे हैं, ये किसानों के पैसे हैं, ये टैक्स का पैसा है, ये आपका पैसा है, नमक पे, चीनी पे, तेल पे, हर चीज पे, चाहे ट्रांसपोर्टेशन आप यात्रा कर रहे हैं, उन सब का पैसा लूटा हुआ है। और उस पैसे को लो, आपको लेना चाहिए पैसा, अगर ज्यादा देते तो ज्यादा लो उनका पैसा, लेकिन वोट जो है अभी समय है और वोट जो है आप कांग्रेस को डालो। आप जाएंगे और कहेंगे और उनके साथ कनेक्ट होंगे तो वो आपको बिल्कुल जिताने का काम करेंगे। मैं तो ये बात कहना चाहता था, और इसी के साथ ही कुछ मुद्दे जो है हमारे, वो मैं जैसे अभी शेयर किया मैंने, किसानों के मुद्दे हैं, इनके मुद्दे हैं, आपके इलाके में नशे का मुद्दा है। नशे ने कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा है कि जिस परिवार का कोई ना कोई सदस्य ना मरा हो। जैसे कोरोना के अंदर कोई ना कोई